शॉपिंग सेंटर। इनके ट्राउजर्स में जिप होती है। नाइक के मोस्ट ऑफ द ट्रैक्स हम स्किप कर देते हैं। बस हाफ प्राइस पे लगा हुआ था। घर को बनाने, घर को सजा। मैं अगर लेती तो ये वाला सेट लेती। हम पेंट लेने आए हैं। मैं होती तो मैं वो शीप कभी वापस ना रखते। अस्सलामुअलैकुम। सो दिस इज न्यूबरी पार्क रिटेल पार्क। सॉरी इन एडवांस, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन वीडियो तो रिकॉर्ड करनी थी। अच्छा, ये एक बहुत ज़बरदस्त प्लेस है। आपने अपनी संडे ग्रॉसरी शॉपिंग करनी हो, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस एवर। आपको B&Q भी मिल जाएगा, आपको JD मिलेगा, लिडल मिलेगा, उसके ऑपोजिट आपको आल्डी मिलेगा, फिर मैकडोनल्ड्स मिलेगा, और यहाँ पास में हॉलिडे इन भी है। सो इजी पीजी। No, this is shopping center. Come on. It got lots and lots of things for you. Let's check. इस जबरदस्त JD को एंजॉय करने के लिए आपको न्यूबरी पार्क आना पड़ेगा। इतना बड़ा JD ना ही इल्फर्ड में है, ना ही ईस्ट हैम में है, ना ही बैक्टन में है। तमाम स्टोर्स आसपास, JD के स्टोर्स जो है आसपास, वो तमाम इससे बहुत छोटे हैं। इस JD में तमाम चीज़ें मौजूद हैं। लाइक ईयर्स बैक के जितने डिज़ाइंस थे, लेटेस्ट डिज़ाइन, ऑफर्स, एवरीथिंग। यानी आप एक एक सेक्शन देखें, उसमें डिटेल मिलेगी आपको। ये जूनियर सेक्शन है सारा। जैसे लड़के पसंद करते हैं शौक शौक से कलर, शौक शौक से ट्रेनर्स, दिस दैट, ये यहाँ पे देख लें आप। ठीक है, नाइक था, फिर एडिडास है, ये तमाम जूनियर सेक्शन है। और एक मज़े की बात ये, यहाँ पर ऑफर्स भी लगी हुई थी और प्राइसेस काफ़ी कंपैरेटिवली कम थी। मैं एक बात बता दूँ आपको, जोन सी जगह बिजी होगी ना, उस हिसाब से स्टोर की प्राइसेस वो लोग सेट करते हैं। लाइक उन्होंने सेल लगानी है या नहीं लगानी। ये अब मेन सेक्शन शुरू हो चुका हुआ है। ठीक है, बहुत से लोग शायद न्यूबरी पार्क में अभी इतना ज़्यादा शॉपिंग करने नहीं आते, बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ ले स्ट्रीट। ले स्ट्रीट का तो सबको पता है ना। ले स्ट्रीट, जो भी ईस्ट लंदन में रहते हैं उन्हें ले स्ट्रीट का पता होगा। तो ले स्ट्रीट पे ये एक नया डिज़ाइन आया हुआ था, और ये 205 पाउंड्स का था। और आई थिंक 205 पाउंड्स वाली आइटम नहीं थी ये। ठीक है, तो इसी में ही ये ब्लू कलर डिस्काउंट पे लगा हुआ था। 115 पाउंड्स। ब्लू कलर कौन लेता है भाई, इसलिए इन्होंने डिस्काउंट पे लगा दिया। सो अब जो नई चीज़ आई हुई है, आई मीन दिस इज़ नॉट न्यू, बट हमें अब ये अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, इसकी भी प्राइस ऑलमोस्ट उतनी ही थी, 210 और 15 पाउंड्स। सो अब आप कंपैरिजन करें, वो नाइक का ज़्यादा अच्छा था या ये, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी में ग्रे कलर भी था, लेकिन ग्रे कलर ऑफ कोर्स बिलाल को नहीं पसंद आया। हम लेंगे लेकिन ब्लैक वन। अब बात करें अगर कपड़ों की, बच्चों की, जूनियर्स की, उसके अलावा बॉल्स हैं, फिर यानी आपको बैग्स, हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ से। हर JD में होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वास्ट वैरायटी मिलती है। जो इनके आर्टिकल्स नहीं चलते, कुछ आर्टिकल्स के कलर नहीं चलते, वो यहाँ पे ऑफर्स में लगा देते हैं। ऑफर्स में क्या 10, 15, 20 पाउंड्स लेस होते हैं। ठीक है, इसी तरह अब ये आप एडिडास की शर्ट्स देखें। कहाँ गई हैं एडिडास की शर्ट्स? आई थिंक मैंने मिस कर दिया। ओके, इसके बाद अब आप ये देखें मटेरियल। ये वेदर चेंज हो रहा है, इस वजह से नाइक ने ये वाला मटेरियल लगा दिया। ठीक है, नाइक की तरफ से ये वाला मटेरियल मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है, नायलन टाइप है। ठीक है, अब मैकेंजी है, फिर इसके बाद ये रहा एडिडास की शर्ट्स। इनके बारे में मैंने आपको बताया था, 20 पाउंड ईच शर्ट है। एंड आई डोंट थिंक सो 20 पाउंड वाला कोई चीज़ इसमें है। और कितने ओड एंड ऑफ कलर्स और पता नहीं क्या है, अजीब। एडिडास के ट्रैक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं मेरे हस्बैंड को। आई मीन 90% ट्रैक्स उनके एडिडास के होते हैं, क्योंकि इनके ट्राउजर्स में जिप होती है। लेकिन उनको यूँ बंद हुड बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको पसंद है जिप वाले हुड। यानी अगर वेदर चेंज हुआ है तो फ़ौरन आप जिप खोलो एंड दैट्स उतार दो। ये नहीं कि आप किसी शॉपिंग सेंटर में या कहीं पर ग्रॉसरी करने गए हुए हैं और आप गर्मी से आपका बुरा हाल हो रहा है और आप हुड नहीं उतार पा रहे हैं, खोल नहीं पा रहे, तो इस वजह से उनको ये नहीं पसंद। आगे चलते हैं दोबारा नाइक पे। नाइक के हुड्स, आहा कितना खूबसूरत है। ओनली हुड मेरे हस्बैंड नहीं लेते, आई डोंट नो व्हाई। उन्हें वो कहते हैं ट्रैक्स होते ही ईजी होने के लिए, तो अगर साथ आपने बॉटम्स नहीं लिए तो फिर ट्रैक का फ़ायदा, लेकिन इनकी जिप नहीं होती। लिहाजा नाइक के मोस्ट ऑफ द ट्रैक्स हम स्किप कर देते हैं जिप की वजह से।
हाँ, कुछ नाइक में जिप आती है, लेकिन उन वो मटेरियल बड़ा अजीब सा है भाई। अब अगर लाइक अब ये वाला देखें, इसके अंदर जिप है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है जैसे घर में पहनने वाला है, और बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत प्राइसी था वो। ओनली वो वाला बॉटम, लाइक वो वाले ट्राउजर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। मज़े की चीज़ जो आइटम आपने लेनी है वो है दी नॉर्थ फेस। इसकी जिप वैसे भी है और जिप वाली जिप भी है। एक पॉकेट विदाउट जिप है, एक पॉकेट जिप वाली है, लेकिन इसकी आप देखें न्यू आर्टिकल है और काफ़ी एक्सपेंसिव है। थोड़ा वेट करें एंड देन लें। कलर्स काफ़ी ऑफ थे, यानी जो उसका था ना अपर, उसके कलर्स काफ़ी ऑफ थे, ठीक है, और थे लाइक अल से और थे, बहुत वियर्ड थे, खट्टे खट्टे। ये वाला ब्लू अच्छा था, लेकिन हम यहाँ पे नाबिया के शूज़ लेने आए हुए हैं, लिहाजा अभी हम बिलाल की शॉपिंग की तरफ नहीं जाएंगे। ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में लगा हुआ था, बट हम जिस काम के लिए निकलते हैं सिर्फ हम वही काम करते हैं। हम इधर उधर जब ध्यान लगाते हैं ना, तो हमारा काम बहुत ख़राब होता है, काफ़ी देर लग जाती है। दादी है, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, बाहर आ जाओ। दादी है, डोंट वरी। अच्छा, कभी कभी हमें एक बड़े से स्टोर से बड़ी अच्छी और मुनासिब कीमत में चीज़ मिल जाती है और उसकी खुशी और होती है। एनीवे, चलते हैं B&Q। ये गाड़ी में नहीं रखा होगा, के साथ ही रख लें अपने। ओह ये ओके। B&Q माय फेवरेट। घर को बनाने, घर को सजाने की तमाम चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। ये लाइव प्लांट्स हैं, लाइक डेकोरेशन नहीं है, कितने लाइवली हैं। अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो आप डेफिनेटली सेक्शन में आएँ। फिर ये भी गार्डन से रिलेटेड फर्नीचर है। यहाँ पे लोग काफ़ी स्पेंड करते हैं गार्डन पे, क्योंकि गार्डन रिफ़्रेशमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, और समर आता है यहाँ पे 2 महीनों के लिए, तो लोग भरपूर इंजॉय करते हैं। तो अगर आप भी गार्डन फर्नीचर देख रहे हैं तो B&Q को मत भूलिएगा, ठीक है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, काफ़ी यहाँ पे गार्डन फर्नीचर्स की ऑप्शंस मौजूद थी। मैं अगर लेती तो ये वाला सेट लेती। अच्छा, आगे अब हम मूव होंगे। मैं अब आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे कवर नहीं कर पाऊँगी। ये देखें, बने बनाए किचन है। इन बने बनाए किचन से ये आपको कॉन्सेप्ट देते हैं कि अगर आप ये तमाम चीज़ें बाय करेंगे तो आपका किचन ऐसा दिखेगा। लेकिन इनके ऊपर प्राइस टैग सबके ऊपर अलग अलग लगे हुए थे, लाइक टैप के प्राइस टैग डिफरेंट थे, इस सेंटर डेस्क के प्राइस डिफरेंट थे। दिस इज़ 306 पाउंड्स। और ये टॉयलेट है, इसमें भी इन्होंने तमाम चीज़ों पे प्राइसिंग की हुई थी, बट उन्होंने आपको आइडिया दिया हुआ था कि आपका टॉयलेट ऐसा लगेगा। ये वुडन फ्लोर था। इस तरफ अगर आप देखें, तमाम बिल्डिंग की चीज़ें हैं, जैसे कि पेंट से रिलेटेड टूल्स कह लें, मस्ट से टूल्स, यानी कि डबल टेप हो गई, फिर इसके अलावा बहुत, यानी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, गम्स, ग्लूज, दिस दैट। ये वॉलपेपर है, बहुत थिन था, और आई डोंट थिंक सो कि हमें वॉलपेपर की ज़रूरत है। अगेन मैं आपको B&Q का सारा टूर नहीं करा सकूँगी। हम यहाँ पेंट लेने आए हैं। ये वाला पेंट काफ़ी अच्छा था, पिछले साल हमने ये यूज़ किया था। ये वाला भी अच्छा होगा, आई एम नॉट टू श्योर, लेकिन जो गुड होम का है वो 1 साल बाद हमने दोबारा खोला। आधी बाल्टी उसकी बिल्कुल ठीक थी। आई डोंट नो बाकी पेंट्स भी ठीक रहते हैं कि नहीं, लेकिन ये वाला बहुत ठीक रहता है। यहाँ अब लिडल खुला है, ठीक है। लिडल खुल के ना लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एंड हैप्पी थे। ऊपर से रमज़ान है तो ये कचाकच भरा हुआ था। अब इन पाँव रखने की भी जगह नहीं थी इस लिडल में। क्योंकि हम B&Q और JD आए हुए थे, इस वजह से हमने थोड़ा सा टॉपअप करना था लिडल से, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी लिडल की। सो वही क्या, थोड़ा सा मैदा, थोड़ी सी चीनी, फिर कॉर्नफ्लावर, फिर हम कुछ एग्स लेंगे और कुछ फ्रूट्स ले लेंगे, ठीक है। लेकिन इतना सारा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं थी। ये देखें, ईस्टर एग्स, ओह माय गॉड, इतना बड़ा एग कौन खाता है। काइंडली, कल मैंने स्टडी पढ़ी है, पूरा ईस्टर एग मत खाएं, ज़रा सा चख लें, दैट्स इट। और मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, जब मैं कहती हूँ ना चीज़ वापस रख दो, फ़ौरन वापस रख देते हैं। आई मीन अगर मैं होती तो मैं वो शीप कभी वापस ना रखते लेकिन मेरी बेटी फ़ौरन रख देती है। मेरी बेटी क्या, आरिस भी बहुत कहना मानता है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। लेकिन जो ये छोटी सी छुटकुन्नी है ना अभी, हाँ, आई डोंट थिंक सो, मैंने उससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो मेरा कहना मानेगी कि नहीं। खैर, बहुत ज़्यादा एक पूरा सेक्शन
न्यू चॉकलेट्स से और चीज़ों से भरा हुआ था। मैं अपने बच्चों के लिए हर केस चॉकलेट्स नहीं लेती। ये लिए हैं, लेकिन ये देखो जरा, ये किसी ने चेंज किए हुए हैं। ये देख लेते हुए चेक किया करें, ये लोग जो है ना चेंज कर लेते हैं। आई मीन सीरियसली, आई मीन ईच एंड एवरी वन में है। वाई इस फॉर द प्लांट्स। अभी यहाँ ने बहुत रोना डाला हुआ था और ये इतनी लंबी क्यूज थी वहाँ पर ग्रोसरी के लिए कि हम ऑलरेडी 15-20 मिनट से यहाँ लाइन में लगे हुए थे। बेचारी का रो रो के बुरा हाल था। आरिस ने भी तंग करना शुरू कर दिया था। बस फिर क्या, घर आते वक्त हमने देखा कि हमारा पेट्रोल जो है ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था। पेट्रोल का कभी भी रिस्क ना लिया करें। अक्सर क्या होता है आपको पता ही भी नहीं चलता और आप पहले A406 चढ़ते हैं, उसके बाद स्ट्रेट मोटरवे पे, तो आपने उसको अवॉइड करना है। लिहाजा काइंडली मेहरबानी करके अपनी टंकी में अच्छा सा पेट्रोल डाल के रखा करें। और यार ये बड़े ही एक्सपर्ट लोग होते हैं जो इतना बड़ा बड़ा ट्रक चला लेते हैं। आई मीन सीरियसली आई कांट डू दैट। अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।